नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के विवाह के योग इस जुलाई के महीने में कितने प्रबल रहने वाले हैं और कौन सी राशियों के विवाह शीघ्र होंगे, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपने एक चीज जरूर अनुभव की होगी कि वीडियो बहुत लंबी बनती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो बताया जाता है जो ग्रह गोचर के अनुसार और विशेष रूप से आपकी कुंडली कहती है। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखिए। ग्रह गोचर में ये देखिए कि वर्तमान में विवाह के योग बनते कैसे हैं और किस प्रकार से विवाह के योग किन राशियों के कितने प्रभावी हैं। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह के योग बनते हैं तीन प्रकार से विवाह के योग बनते हैं, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। सबसे पहली बात, गुरु जो कि विवाह के कारक माने जाते हैं, वो किस स्थान पर बैठे हैं और कहां पर वो विशेष दृष्टियां दे रहे हैं। दूसरी और बेहद खास बात, आपके सप्तम भाव का जो मालिक है वो ग्रह वर्तमान में कहां पर बैठा हुआ है और उसकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, ये आप अपनी कुंडली में देख लें। अगर आप ये नहीं देख पाते हैं तो विशेष रूप से आप हमारे यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अंक ज्योतिष फेस रीडिंग के माध्यम से अपने पार्टनर का सही चेहरा जान सकते हैं। मित्रों, तो आप इस ग्रह गोचर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें 22 अप्रैल 2023 में गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, और मित्रों यहां पर मैं बता दूं कि गुरु चांडाल दोष में आ गए हैं। मित्रों, जब भी कोई ग्रह विशेष रूप से पीड़ित होता है तो वो ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता। यहां पर ये गुरु जो राहु के साथ में मौजूद हैं, ये यहां पर गुरु चांडाल दोष में है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष में आ गए हो तो आपके साथ में हानि ही हानि होगी या आपके जीवन में बहुत बड़ा कलह होने वाला है। ऐसी विशेष बात कुछ नहीं है। केवल अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी दशा या महादशा में विशेष रूप से राहु चल रहा है या उसका अंतर चल रहा है, तो आपके साथ में स्वभावतः घटना होना निश्चित है। मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, या फिर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हो, जिससे आपने प्रेम के रिश्ते वादे किए हैं, वही पार्टनर आपको इग्नोर करके मना कर दे। ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अब सुनिएगा बेहद खास बात। मित्रों, वर्तमान में गुरु राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु पॉजिटिव स्थिति में हैं, तो आपके विवाह के योग 100% बनेंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, गुरु विवाह के कारक हैं। दूसरी और बेहद खास बात, आपकी जो भी राशि है उस राशि से जो 7वां भाव है, जैसे कि मान लो आपकी राशि यहां पर मित्रों मिथुन होती है, ठीक है ना, तो मिथुन से जो सप्तम भाव में राशि आएगी वो धनु राशि। समझिएगा, यहां पर यही आपको जानना है। तो ये एक विशेष बात है, और इसको आप जब जान लेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। मित्रों, यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु कारक हो गए। वहां मान लो अगर आपकी लग्न वृश्चिक है तो आपके शुक्र विवाह के कारक हो गए,
और विवाह का कारक ग्रह गुरु है, लेकिन जो अंतर में बनाने वाला विवाह है वो बन रहा है शुक्र के कारण। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जुलाई के महीने में मेष राशि वाले जातकों के विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन गुरु चांडाल दोष के कारण अगर आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो आपको मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका विवाह नहीं हो पाएगा। और उस स्थिति में आप कितने भी वीडियो देख लें, आपको उपाय करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके विवाह के योग बनेंगे। दूसरी बात और बेहद खास मित्रों, यहां पर अब बात कर लेते हैं हम क्या उपाय करें जिससे कि ये गुरु चांडाल दोष समाप्त हो और विवाह का योग बने। तो मित्रों गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, पहली स्थिति। दूसरी बात मित्रों, हो सके तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और उसकी अकॉर्डिंग आप एक पुखराज धारण करिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो केवल और केवल आप गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। बात कर लें यदि वृषभ राशि की, हाँ एक बात और कहना मैं यहाँ पर भूल गया कि मेष राशि वाले जातकों की यहाँ पर एक और खास स्थिति देखने को मिल रही है। वो ये देखने को मिल रही है कि मित्रों विवाह के बाद दूसरे विवाह के भी यहाँ पर योग प्रबल रहेंगे जुलाई के महीने में। अब आप ये कह सकते हो कि जुलाई के महीने में ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय में बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग में रहेगी और यहाँ पर ये स्वराशि के होकर मिथुन में रहेंगे, जिसके कारण मेष राशि वाले जातकों के विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम मित्रों वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह के कारक होते हैं शुक्र। तो यहाँ पर लव मैरिज का योग ज्यादा बन रहा है, लव मैरिज ज्यादा प्रभावी है, शीघ्र विवाह का योग बनेगा और ये जुलाई के महीने में ज्यादा स्थिति देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पार्टनर को लेकर कोर्ट मैरिज कर लें, ऐसी सिचुएशन भी बन रही है। तो मित्रों यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक हैं प्रेम में समर्पण ज्यादा होगा, एक अच्छी और एक श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह के योग इस जुलाई के महीने में तय हो सकते हैं। कोर्ट मैरिज का अधिक योग चल रहा है, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थिति है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति विवाह के पहले ही संबंधों को बनाने के लिए फोर्स करती है। ध्यान रखिएगा। बात कर लें यहाँ पर तीसरी राशि के विषय में, तो मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों की यदि हम कहें तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे फाइनल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मित्रों अगर आपकी महादशा गुरु की चल रही है तो विवाह का योग शीघ्र बनेगा, लेकिन जो मिथुन राशि वाले जातक हैं विवाह को लेकर चिंतित ज्यादा हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस समय में गणेश चालीसा का पाठ करें या गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शीघ्र विवाह का योग बनेगा और मनपसंद शादी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के वैसे तो बहुत ज्यादा प्रबल विवाह के योग नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर शुक्र और गुरु का जो प्रभाव है उसकी अकॉर्डिंग अगर आपकी कुंडली में दशा या अंतरदशा में गुरु का अंतर आ रहा है और बुध आपका पॉजिटिव है तो 100% जुलाई के महीने में आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन आपको गणेश जी के बीज मंत्र का जप करना होगा। मित्रों बात कर लें यदि हम कर्क राशि के विषय में, तो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ेगा, मतलब जिससे विवाह की चर्चा चली थी वही रिश्ता फिर लौट कर आएगा और वो जुलाई के महीने में ज्यादा प्रभावी रहेगा। लेकिन लव मैरिज का योग,
कोर्ट मैरिज का योग, यहाँ पर शादीशुदा के बाद विवाह की स्थिति बन रही है। ध्यान रखिएगा। तो जुलाई के महीने में ज्यादा विवाह के वादे होंगे। विशेष रूप से पार्टनर आपको वादे करेगा कि नहीं मैं तुम्हारे ही साथ में रहूंगा, तुम्हारे ही साथ में शादी करूंगा। यहां पर एक और बात, झूठ, अब वादे भी झूठे हो सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको कन्फर्म नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक यदि शादी के लिए तैयार हैं तो शीघ्रता कर लें, क्योंकि बाद में ये मुकर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब तक शुक्र मंगल का योग है तब तक आप विवाह के रिश्ते में, कोर्ट मैरिज में परिणत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं है। विवाह में पार्टनर धोखा दे सकता है, ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शीघ्रता कर लें, क्योंकि ये जून के महीने तक ही ऐसी स्थिति रहेगी, उसके बाद पार्टनर बदल जाएगा। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक विवाह को लेकर यदि ज्यादा चिंतित हैं तो एक घी का दीपक, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और वो तुलसी के पास में रखें। अगर आप मोमडन हैं, मुस्लिम हैं या और भी किसी कंट्री से हैं, किसी धर्म से हैं, तो एक दीपक घी का जलाइए। आपके जो भी इष्ट हों उनके नाम से आप उसको रखिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, आपके विवाह का योग शीघ्र बनेगा और विवाह फाइनल होगा। ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम बात कर लें यदि सिंह राशि के विषय में, तो मित्रों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यदि वो सिंह राशि के हैं, मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रबल संभावनाएं हैं विवाह की स्थिति की। क्यों? क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में बुध, मंगल और शुक्र यहां पर और शनि, ये 3 से 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। और इस स्थिति में विशेष बता रहा हूं कि सिंह राशि वाले जातकों के विवाह के प्रबल योग रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है, मतलब सूर्य के साथ में केतु या सूर्य के साथ में शनि या सूर्य के साथ में राहु विराजमान है, तो उस स्थिति में आपके विवाह में बाधा, आपके विशेष रूप से प्रमोशन की स्थिति, आपके यहाँ पर ट्रांसफर की स्थिति बनेगी। प्रमोशन तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रांसफर के योग ज्यादा प्रभावी रहेंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बता दूं कि सिंह राशि वाले जातकों को शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह समय राहु क्या है ना, बहुत शीघ्रता से कार्य कराता है और उलझाता भी है। विशेष कहूंगा कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो ये गुरु चांडाल दोष आप पर मिथ्या दोष लगा सकता है, मतलब झूठा आरोप लगा सकता है। ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं और अभी तक आपके विवाह के योग नहीं बने हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस समय में गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप करिएगा। साथ ही साथ गुड़हल के फूल की माला महादेव को प्रत्येक रविवार के दिन पहनाना शुरू करिएगा। आपका गुरु भी पॉजिटिव होगा और अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जो सिंह राशि वाले जातक एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ चुके हैं और अपने पार्टनर को छोड़कर एक्स्ट्रा अफेयर के पार्टनर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, उसको ही सब कुछ मान रहे हैं, ध्यान दें, इस महीने में उसी से आपको धोखा मिलेगा। ध्यान रखना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसी पार्टनर से आपको धोखा मिलेगा जिस पर आप ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। जो आपने अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे के साथ में जुड़े हैं, तो आपके साथ में एक घटना जरूर हो सकती है। ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात करें यदि हम विशेष रूप से कन्या राशि के विषय में, तो मित्रों कन्या राशि वाले जातकों के इस समय विवाह में विलंब चर्चा चलेगी और उसमें कोई ना कोई अपनी राय देने के कारण विवाह में विलंब की स्थिति बनेगी। एक और बात, कन्या राशि वाले जातकों के विवाह के योग यहाँ पर लंबे खिंच रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बार बार रुकावटें देखने को मिल रही हैं। अगर तो ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं
सूर्य की महादशा या फिर उस स्थिति में शनि की महादशा चल रही है जिसके कारण विवाह में बाधाएं आ रही हैं। अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप 250 ग्राम कोयला, 250 ग्राम उड़द की दाल और मित्रों एक कपड़ा जो कि विशेष रूप से काला होना चाहिए, उसमें 5 सिक्के, एक एक के 5 सिक्के डालिए और मित्रों बहते हुए जल में आप उसको छोड़ दीजिए। आपको केवल इतना ही कार्य करना है, आप उसको जल में लेकर विशेष रूप से आप विवाह की कामना करते हुए उसको छोड़ दें। आप ये देखोगे कि आपके विवाह के अति शीघ्र योग बनने लगेंगे। आप कन्या राशि के हैं, इसलिए विवाह में अधिक उलझने, आपके मन में भी बहुत सारी बातें जिसको आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन कन्या राशि वाले जातकों के साथ में अभी कुछ समय से ज़्यादा घर कर रही है। विश्वास में धोखा मिल रहा है, ये सिचुएशन कन्या राशि के लिए ज़्यादा प्रभावी हो रही है। तो बता दूं, कन्या राशि वाले जातक ये उपाय करें, विवाह अति शीघ्र होने की स्थिति बनेगी। साथ ही अगर आप गणेश चालीसा का पाठ या गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आप केवल एक ही मंत्र का जप करें, विघ्नेश्वराय वरदाय शुरुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगाधिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। केवल आप विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, विघ्नेश्वराय नमः। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आप 100% लिख कर ले लीजिए कि आपके विघ्न आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका बड़ा अद्भुत प्रमाण है। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैंने इस मंत्र का जप किया तो वो बारिश बंद हो गई। मित्रों, आश्चर्य मानोगे आप, कभी इसका आप विशेष रूप से उच्चारण करके देखना। अगर आपने इसका 10,000 जप कर लिया तो ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात कर लें यदि हम तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो तुला राशि के लिए लव मैरिज के योग ज़्यादा प्रभावी है और लव मैरिज ही होगी, इस बात को भी समझिएगा। जो तुला राशि वाले जातक हैं, एक और खास बात अभी मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि तुला राशि वाले जातक को सुनना बहुत पड़ रहा है पार्टनर से, चाहे वो परिवार से हो। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ रहा है और उलझने बढ़ती ही जा रही हैं। मित्रों, आप तुला राशि के हैं, आप ये ध्यान रखिए कहीं आपकी कुंडली में शनि नीच का तो नहीं या फिर आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में तो नहीं बैठा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है मित्रों कि आदमी अपना आपा खो देता है और एकदम से चिल्लाने लगता है, कभी कभी ऐसी हरकतें भी कर देता है जिसके कारण लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मूडी कहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा यदि आप तुला राशि के हैं तो इस समय में मित्रों केवल एक कार्य करिए। मित्रों, आप एक छाता दान कर दीजिए, केवल एक छाता। इस महीने में एक छाता यदि आप दान कर दें तो ये शनि आपके लिए प्रभावी हो जाएंगे और शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा। मित्रों, सुगंधित इत्र जो होता है ना, उसको काढ़ी बना लो उसकी, और प्रत्येक शुक्रवार के दिन महादेव के मंदिर में आप उसको चढ़ाओ। आपके अति शीघ्र अगर ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है तो वो पार्टनर लौट कर आएगा और विवाह का योग अति शीघ्र बनेगा। बात कर ले मित्रों यदि हम वृश्चिक राशि के विषय में, तो यहाँ पर एक चीज मैंने ज्यादा देखी है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्यार में इस समय इग्नोर बहुत कर रहे हैं, या वृश्चिक राशि वाले जातक खुद से पार्टनरों को छोड़ रहे हैं, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि वो जिस व्यक्ति से मिले उस पर उनको जो भरोसा हो वही उसको भी भरोसा हो, और प्रेम की जो गाड़ी है वो दोनों पहियों से समान स्थिति में चले। इसके चलते वृश्चिक राशि वाले जातक रंग और ढंग देखकर मना ही कर देते हैं। कई बार तो ये कह देते हैं मुझे शादी करनी ही नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय में
वृश्चिक राशि वाले जातकों के भी उतने प्रबल योग नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, जिसके कारण विवाह में विलंब, बाधाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में सबसे श्रेष्ठ रहेगा, अगर वो ये करें तो अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। एक तो मंगल अभी नीच के हैं मित्रों मंगल अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 जुलाई 2023 में, ठीक है ना। और इस समय से लगभग अगस्त के अंत महीने तक ये रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, यह वो समय होगा जिस समय में अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में मंगल और शनि की युति बनेगी। अगर इस समय में आप एक तेल का दीपक पीपल के पत्ते पर रखकर दक्षिण दिशा की ओर प्रतिदिन अगर जलाते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अति शीघ्र विवाह का योग बनेगा, और जिससे आप प्रेम करते हो वही पार्टनर लौटकर आपके जीवन में आएगा। मित्रों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं, और कभी कभी तो इतना क्रोध आता है कि अपने मोबाइल को फेंक दें। क्रोध में हो सकता है कि अपने आपे को खोकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाए। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो वर्तमान का समय आपके लिए संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, लेकिन ये नीच भंग जो राजयोग बना है ये वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, और विवाह यहाँ पर अति शीघ्र संबंध होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैंने जो उपाय बताया है वो जरूर करिएगा, आपका विवाह का योग अति शीघ्र बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि के विषय में। मित्रों, मैं बहुत समय से देख रहा हूं धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हो रहे हैं, तो वो मेष राशि में हो रहे हैं, कुंभ राशि में हो रहे हैं, मकर राशि में हो रहे हैं, यहां तक कि मित्रों कन्या राशि में भी ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिली है। धनु राशि वाले जातक हर बार मेरे पास मैसेज आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारा कब अच्छा होगा। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं मित्रों, कुंडली नहीं दिखाते, केवल वैसे कार्य करने लगते हैं जैसे कि उन्होंने वीडियो देखा और उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। वो भी ठीक है, लेकिन मित्रों जब आपको ये पता नहीं है कि आपके लिए क्या उचित है, तो आप उपाय तो करोगे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता। कई बार तो लोग उपाय भी सही ढंग से नहीं करते और बाद में मेरे पास में फोन मैसेज के माध्यम से कहते हैं। मित्रों, ये ग्रह गोचर की जानकारी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहां पर यह भी मैं बता दूं कि उपाय से लाभ जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन आप लोग उपाय करते ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। मित्रों, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं, यहां पर गुरु चांडाल दोष धनु राशि पर दृष्टि दे रहा है, और इस कारण से धनु राशि वाले जातकों के प्रेम विवाह में अड़चने ज्यादा आ रही। यहां पर यह भी स्थिति देख रहे हैं हम कि धनु राशि वाला जातक एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ है और उसी से शादी करना चाहता है, उसी के साथ में रहना चाहता है। ऐसी सिचुएशन भी ज्यादा देखी गई है। तो यदि आप धनु राशि के हैं तो आप ये जरूर कार्य करिएगा कि मित्रों हल्दी की गांठ, एक नारियल और मित्रों पीले कपड़े में उसको बांधकर गुरुवार के दिन पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। 7 परिक्रमा लगाने के बाद वो नारियल जो है उसको आप बहते हुए पानी में छोड़ दें। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र आपके विवाह का योग बनेगा। जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था वही पार्टनर आपके साथ में विवाह के लिए राजी हो जाएगा। मित्रों, अब बात कर लें यदि हम मकर राशि वाले जातकों की, तो मकर राशि वाले जातक इस समय में ओवर थिंकिंग के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं, हम बहुत चाहते हैं लेकिन वो हमारी केयर नहीं करता। मित्रों, कुंडली में अगर स्थिति ठीक नहीं होती तो ये घटनाएं होती हैं। क्या समान दिन रह सकता है? क्या हर समय खुशी रह सकती है? क्या हर समय दुख रह सकता है? ऐसा नहीं होता। मित्रों,
दुख भी मिलेगा अपने कर्मों से, सुख भी मिलेगा अपने कर्मों से। बस शर्त इतनी सी है कि आप अपने कर्म में परिवर्तन लाइए। जो नहीं हो सकता वह भी होगा कर्मों से, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मकर राशि वाले जातक यदि विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस बात को स्वतः मान लें कि आपके विवाह में विलंब की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि शनि अभी 7.5 में है और 7.5 का शनि धन देगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, मान सम्मान देगा, लेकिन विवाह में विलंब देगा, ध्यान रखिएगा। तो इस समय आप हो सके तो काले तिल दूध में डालकर और चांदी के लोटे से थोड़ा सा उसमें मिष्ठान डालिए और महादेव का अभिषेक करिए। केवल एक ही मंत्र से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताय। मकर राशि वाले जातक यदि ये करते हैं तो अति शीघ्र विवाह का योग बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक और बात, मकर राशि वाले जातक यहां पर यह भी देखा है कि प्रेम बहुत करते हैं लेकिन खर्चे से डरते हैं, ये बात है। मित्रों, बात कर लें यहां पर कुंभ राशि के विषय में, तो कुंभ राशि के साथ में कुछ स्थितियां ज्यादा ही गंभीर चल रही हैं इस समय। कुंभ राशि वाला जातक विश्वास करता है लेकिन उनके पार्टनर उन पर उतना विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में अभी शनि चल रहा है। और मैंने एक बात और भी कही थी, शायद आपने सुना हो, कि कुंभ राशि के जातक जिनकी कुंडली में छठे, अष्टम या द्वादश में या त्रिक भाव में शनि बैठा हुआ है, उनके पार्टनर कुंभ राशि के होते हुए भी धोखेबाज निकले और उन्हें छोड़कर चले गए। मित्रों, मैं सभी धनु राशि वाले जातकों को कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों को कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि के हैं उनके विवाह के योग अति शीघ्र और अति श्रेष्ठ यहां पर बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय में अधिक से अधिक शनि के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी शनि की महादशा चल रही है तब तो आपको बहुत जरूरी है कि आप शनि के बीज मंत्र का जप करें। यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, वीजा पासपोर्ट के माध्यम से अमेरिका इत्यादि जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और आपकी कुंडली में वो योग है, तो अवश्य ही आप जरूर वहां पर पहुंचेंगे। मित्रों, विवाह के योग प्रबल हैं, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। मित्रों, बात कर लेते हैं हम मीन राशि के विषय में। मीन राशि वाले जातकों के पार्टनर इस समय में आपको बताऊं कि बहुत अच्छी सिचुएशन तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी मीन राशि वाले जातकों के 50% चांस हैं कि विवाह योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि काफी लॉन्ग टाइम से मीन राशि वाले जातक मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी, हम जिससे प्रेम करते हैं क्या उसी से हमारी शादी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मीन राशि के हैं तो आप ये मान लीजिए कि जुलाई के महीने में बहुत अच्छे आपके विवाह के योग नहीं है। एक्स्ट्रा अफेयर जो जुड़ा हुआ है वही विवाह में परिणत हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में आपका मन विवाह के लिए तैयार हो सकता है और आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, लज्जित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मीन राशि में प्रभावी बन रही है। अब मीन राशि वाले जातक ये अद्भुत उपाय करें तो उनके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होगा। मित्रों, यदि आप मीन राशि के हैं, थोड़ा सा घी ले लीजिए, मक्खन, और मित्रों मक्खन में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। आप हल्दी डालकर मित्रों उसको थोड़ा रख दीजिए, उसमें मिश्री मिलाकर आप 2 रोटी बनाइए और 2 रोटियों पर वो मिश्री वाला जो घृत है उसको आप लगाने के बाद थोड़े से काले तिल उसमें डाल दीजिए। आप ये देखेंगे कि विवाह का योग अति शीघ्र बनेगा, विदेश की यात्राओं का योग अति शीघ्र बनेगा। तो मित्रों, यह था विशेष राशिफल
जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन वीडियो में वो बताया जाता है जो आपके लिए खास होता है। अब मैं बता रहा हूँ फाइनल कि कौन सी राशियों के प्रबल ज़्यादा योग है और प्रभावी है। ध्यान रखिएगा, मेष राशि वाले जातक गुरु चांडाल दोष का उपाय करें, सिंह राशि वाले जातक गुरु चांडाल दोष का उपाय करें और धनु राशि वाले जातक गुरु चांडाल दोष का उपाय करें। उपाय में आप 2 उपाय और भी हैं जो कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप केवल रोज जब दौड़ने पर जाएं तो उस समय मुट्ठी में या किसी कागज में आप नमकीन वाले जो सेव होते हैं वो ले जाएं और कबूतरों चिड़ियों को चुगाएं। इससे राहु का प्रभाव कम होगा और गुरु प्रभावित होगा, जिससे आपके वैवाहिक योग बनेंगे। तो ये 3 राशियों को बहुत ज्यादा कार्य करना है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि इन्हीं राशियों के प्रबल योग चल रहे हैं विवाह के, मेष, सिंह, धनु, तुला और कुंभ। इन राशियों के विवाह के प्रबल योग हैं। एक और महत्वपूर्ण टोटका जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा मित्रों, आपके विवाह की चर्चा चलती है और विवाह टूट जाता है। इस स्थिति में आप एक कार्य करिए, आपके पास में गुम्मा जो ईंटा होता है, ईंटा जिससे मकान बनता है, वो 2 ईंटा आप ले लीजिए, ठीक है ना। 2 ईंटा ले लीजिए, 2 पीपल के पत्ते ले लीजिए और मित्रों आप दोनों पत्तों पर शहद लगाकर और उसके ऊपर स्याही से, पहले ही काली स्याही से लिख दें बाधाएं और उसके अंदर आप शहद डालें। भले ही वो मिट जाए कोई बात नहीं, मिट जाने दो। आप उन दोनों को चिपकाकर और 2 गुम्मे जो है एक गुम्मे पर रखकर नीचे से ऊपर से वो गुम्मा रख दें। आप ये देखोगे कि 41 दिन के अंदर अंदर विवाह फाइनल हो जाएगा और अति शीघ्र विवाह की स्थिति बनने लगेगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जय जय।